वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट अफेयर्स इस महत्वपूर्ण सीरीज को देखते हैं। यह सभी क्वेश्चंस आगे आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा बन गया है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले जो लागू किया भारत का वो राज्य कर्नाटक है। दूसरी राज्य जो बना वो मध्य प्रदेश बन गए हैं। मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। इसके पहले देखा जाए 1968 और 1986 में यह शिक्षा नीति घोषित की गई थी। यह तीसरी शिक्षा नीति 2020 की जानी जाती है। जो कर्नाटक पहला ऐसा राज्य हुआ जो इस शिक्षा नीति को लागू किया, और दूसरा मध्य प्रदेश राज्य। यानी देखा जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 26 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की गई थी। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे ही मध्य प्रदेश आता है दो तीन क्वेश्चन माइंड में आते हैं और एग्जाम में पूछ भी रहे हैं। यहाँ का दो योजना याद रखिएगा, लक्ष्मी लाडली योजना और पंख योजना इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी लाडली योजना और पंख योजना मध्य प्रदेश का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा अभी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें देखा जाए 29 जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए कर्नाटक के बाद जो दूसरी राज्य बना वो मध्य प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। पूछा गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। ये जम्मू कश्मीर के द्वारा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के द्वारा देखा जाए तो फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दिया गया। आपको पता होगा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा देखा जाए फिल्म नीति 2021 की क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। आइए जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण योजना है उसे आप रिकॉल कीजिएगा, जो एग्जाम पूछ भी रहा है अभी। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना यानी सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना यहाँ का इंपॉर्टेंट योजना है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए जम्मू कश्मीर के द्वारा। वो मोबाइल ऐप का नाम याद रखेगा, सतर्क मोबाइल ऐप। सतर्क मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा ही देखा जाए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटें और 5 लोकसभा की सीटें हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए दिया गया लद्दाख के बारे में। लद्दाख का एक योजना भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, यंग टैब योजना। यंग टैब योजना यह लद्दाख का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। तो यहाँ पे फिल्म नीति 2021 जो लागू किया यानी मंजूरी दिया है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बोला गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अभिनेता आपको पता भी होगा, ये सोनू सूद को। सोनू सूद को देखा जाए दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। आपको पता होगा ये जो मेट्रो अभियान का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसका मतलब था कि बच्चे को अभी से उनके भविष्य के लिए मोटिवेट करना, इसलिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद जैसे ही नाम आता है आपको पता होगा सितंबर 2020 में सोनू सूद को यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी पुरस्कार दिए गए थे। आपको पता होगा इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण लिखा हुआ पुस्तक का नाम आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा। सोनू सूद को अभी 2-3 और भी ऐसे कंपनी जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता होगा स्पाइस मनी का आपने नाम सुना होगा और फिट इंडिया अभियान का भी आपने नाम सुना होगा। अभी पंजाब सरकार ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण आंसर जो होगा वो सोनू सूद हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सलमान खान। इनका एक याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर का नाम में भारत पे का भी ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को ही बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोनू सूद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिला की मदद के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो मिशन वात्सल लॉन्च किया है ना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस मिशन वात्सल में देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है, या कोविड-19 के दौरान जिन भी महिलाओं का जो पति खो गए यानी उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें इस मिशन के तहत बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करने की प्रावधान किया गया है। मिशन वात्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। वही जब भी महाराष्ट्र सरकार का नाम आता है 2-3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पहला शिव भोजन थाली अभियान। आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के समय में यानी कोरोना काल के समय में 10 रुपये में भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था की गई थी। और माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना भी इनका इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक आते हैं। आइए
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे असम के बारे में। असम का दो तीन योजना आप याद रखिए जो अभी एग्जाम बार बार पूछ रहा है। पहला देखा जाए धनवंतरी योजना, दूसरा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और तीसरा अरुणोदय योजना। ये तीनों योजना असम का इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक आते हैं। वही देखा जाए बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का योजनाओं में आपको पता भी होगा कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पणा योजना और माँ की रसोई अभियान। तो ये सभी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था मिशन वात्सल नामक मिशन जो ना तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये देखा जाए कोपेनहेगन डेनमार्क की यह शहर है जिन्हें प्रथम स्थान यानी सुरक्षित शहरों की लिस्ट में देखा जाए प्रथम स्थान दिया गया है। ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की इन्होंने ही ये रिपोर्ट जारी करता है। और इस बार देखा जाए ना दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को इन्होंने घोषित किया गया है। दुनिया के 60 यानी 60 सुरक्षित शहरों में देखा जाए भारत के 2 शहर आ जाते हैं, यानी टॉप 50 में देखा जाए भारत के 2 शहर आते हैं। जैसे 48वें यानी 48वें नंबर पे नई दिल्ली आती है और 50वें नंबर पे मुंबई को स्थान दिया गया है सुरक्षित शहरों की लिस्ट में। वहीं यहाँ पूछा गया था प्रथम स्थान पे ना तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क की एक शहर है याद रखेगा। वहीं दूसरा या तीसरा कभी आपको एग्जाम पूछे तो दूसरे स्थान पे देखा जाए ओंटारियो की राजधानी आपको पता होगा टोरंटो, टोरंटो को दूसरा स्थान सुरक्षित शहर में दिया गया है और सिंगापुर को तीसरा स्थान दिया गया है। सिडनी को चौथा स्थान दिया गया और टोक्यो को 5वां स्थान सुरक्षित शहरों की लिस्ट में दिया गया है। वहीं टॉप 50 में इंडिया का 2 स्थान याद रखेगा, 48वें नंबर पर नई दिल्ली को और 50वें नंबर को मुंबई को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पूछा गया है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव इंपॉर्टेंट है आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है। तो सुजलम अभियान की शुरुआत की है। सुजलम अभियान यानी ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखिएगा। सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत में। अभी देखा जाए वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय का जो कार्यभार दिया गया है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जाने जाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ही जल शक्ति मंत्रालय अभी उनके कार्यभार में उनको प्रभार दिया गया है, यानी वो अभी कैबिनेट में मंत्री है। तो देखा जाए तो सुजलम योजना, सुजलम अभियान की शुरुआत अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के द्वारा किया गया है। इसमें देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर जल की प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने की शुरुआत की गई है। ग्रामीण स्तर पर आप देखते हैं कितने सारे जल का दुरुपयोग कर दिया जाता है। तो इस सुजलम अभियान के तहत देखा जाए जल की प्रबंधन करने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की गई। तो सुजलम अभियान, सुजलम ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में। पूछा गया है महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, यह भी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है। तो यह देखा जाए आशा भोसले को चुने गए हैं। आशा भोसले बिल्कुल याद रखेगा 2021 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को देने की घोषणा की गई है। पहली बार देखा जाए यह पुरस्कार 1996 में देने का प्रावधान किया गया था। 1996 से यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यह पुरस्कार देखा जाए साहित्य में हो गया, कला में हो गया, खेल में हो गया, विज्ञान में हो गया और भी चीज़ों में ये उनमें जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें दिया जाता है। तो इस बार देखा जाए 2021 का आशा भोसले को दिए गए। पहली बार जो ये 1996 में दिया गया था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिए गए थे। 2000 देखा जाए आशा भोसले का यहाँ पे नाम आया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में। तो आशा भोसले को इसके पहले भी देखा जाए 2000 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिए गए थे आशा भोसले को। तो इस बार 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इन्हीं को दिया गया आशा भोसले जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है निम्न में कौन सा हवाई अड्डा 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड रिपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में आ गए हैं। तो यह देखा जाए शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में वो भी भारत का पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखा जाए टॉप 50 यानी दुनिया के शीर्ष 50 हवाई अड्डों में शामिल है। इनका रैंक 5वें स्थान पे आता है। तो प्रथम स्थान पे कभी आपको पूछे कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सी एयरपोर्ट को लिया गया है, तो बिल्कुल बताइएगा दोहा दमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रथम स्थान पे है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जापान में यह दूसरे स्थान पे है। और चांगी हवाई अड्डा या चांगी इंटरनेशनल हवाई अड्डा सिंगापुर में यह तीसरे स्थान पे है। और
जो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये 5वां स्थान इसको रैंक मिला है। दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में इन्हें 5वां स्थान रैंक दिया गया है। और 50 में देखा जाए, टॉप 50 में भी देखा जाए तो 2-3 और हवाई अड्डे का नाम आता है। यानी ऐसे समझिएगा, अब यहाँ पे टॉप 50 का जिक्र किया गया है, तो टॉप 100 के बीच में कभी पूछे ना भारत का और हवाई अड्डा, तो 2-3 और आ गए हैं टॉप 100 में। वो मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर का हवाई अड्डा टॉप 100 में आए हैं, लेकिन 50 में, लेकिन 5वें रैंक पे जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। पूछा गया है, जुलाई 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 घोषणा की है? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषणा किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता होगा 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। 11 जुलाई को यह विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। 2021-30 का यह जो जनसंख्या नीति है, इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या निर्णय लिए गए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी क्या, जो स्थानीय निकाय चुनाव होता है, स्थानीय जो निकाय चुनाव होते हैं, यानी जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया गया इस जनसंख्या नीति के द्वारा। यानी जिस उत्तर प्रदेश में जिस भी दंपत्ति को 2 बच्चे होंगे ना, वही स्थानीय निकाय चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी 2 बच्चे जो जिनके पास होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव में भाग ले सकते हैं। और एक चीज समझिएगा, इस जनसंख्या नीति 2021-30 के तहत किया गया है कि जिनके पास 2 ही बच्चे होंगे उन्हें ही अधिकतर सरकारी चीजों का लाभ मिलेगा। यानी जनसंख्या को रोकने का प्रयास यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये जनसंख्या नीति में ये प्रावधान किए गए हैं कि जिनके पास 2 ही बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव में भाग ले सकेंगे, अथवा उन्हें ही अधिकतर मात्रा में देखा जाए तो सरकारी कार्यकारियों का लाभ मिलेगा। तो ये यूपी सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में और लास्ट में चलेंगे। डुरंड कप फुटबॉल आपको याद होनी चाहिए। यह डुरंड कप फुटबॉल में खेले जाते हैं। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है जिसका 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो यह देखा जाए कलकत्ता, यह कलकत्ता में, ध्यान दीजिए, कलकत्ता में आयोजित होने वाले हैं। कलकत्ता में ये देखा जाए तो यह इसको 130वां संस्करण है जो 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक ये आयोजित किए जाएंगे। इसमें देखा जाए तो देश भर के 16 टीमें भाग ले रहे हैं। यानी पूरे देश का, अपने देश का 16 टीम इसमें पूरी पली भाग ले रहा है। देखा जाए ये डुरंड कप जो है ये दुनिया का तीसरा तथा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप जाने जाते हैं। फिर से रिकॉल कर दूं, यह डुरंड कप दुनिया का तीसरा तथा एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार देखा जाए 1888 में ही किया गया था, 1888 ईस्वी में किए गए थे। तो 130वां संस्करण जो 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक होगा, ये कलकत्ता में आयोजित किए जाएंगे। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको सही लगे, यदि लाइक हो, आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और इन्हें शेयर भी करने का प्रयास करें। आगे और भी ऐसे ही सीरीज चलते रहेंगे। सारे करंट अफेयर्स आपको हम क्लियर करा देंगे। आपके एग्जाम आने, इस साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको रिकॉल कराया जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज।